कहानी मोनिका की जुबानी। कभी सोचा नहीं था बॉस्टन की पढ़ाई करने जब आऊंगी तो भाई के बेस्ट फ्रेंड को अपना दिल दे बैठूंगी। मेरा भाई इंटर्नशिप करने टेक्सास गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में मैं क्रिश के करीब आ गई। अपना पहला अनुभव जो मैं बचा कर रखी थी अपने होने वाले पति के लिए, वह मैं उसे भी दे बैठी। हम दोनों एक हो गए थे और प्यार के नए नए जोश में थे। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में यूं परेशानी आ जाएगी। मेरा भाई मेरे इर्द गिर्द कभी किसी लड़के को भटकने नहीं देता था। वहीं क्रिश भी मेरी हिफाजत को तत्पर रहता था। बावजूद इसके जब मैं घर पर अकेली थी, किसी ने घर के अंदर घुसपैठ किया जबकि मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। उस शख्स ने बिजली काट दी थी। किसी तरीके से छुपाकर मैं क्रिश को मदद के लिए बुलाया। वह आ गया था पर मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझसे दूर जाने लगा। वहीं वह साइकोपैथ घुसपैठिया मेरे करीब आने लगा। मैंने क्रिश को आवाज लगाई लेकिन वह मेरे सामने था। उसके हाथ में चाकू था जो मेरे गले में ठंडा ठंडा सा लगा और चाकू से हल्का सा मेरा कट गया। मैं सच में सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी जब वह आदमी की बाजू जो मेरे गर्दन में थी मुझे और दबा रही थी और मेरे गले पर जहां कट गई थी वह काफी जलने लगी थी। यह भी नहीं मालूम कि वहां से खून चूकर गिर रहा था या नहीं। किसी तरीके से मैं क्रिस का चेहरा देख पा रही थी। मैंने आज तक कभी किसी इंसान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था वह उसकी मार मार कर जान निकाल देना चाहता हो, पर चाकू मेरे गले में था जिस वजह से उसने साइड में अपनी मुट्ठियों को भींच रखी थी और गुस्से से कांप रहा था। वह साइको मुझे अपने साथ खींच कर ले जाने लगा और सीढ़ियों से उतरने लगा। मैं उससे मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। जितने भी ताकत मेरे पास बची हुई थी, मेरे नब्ज तेज होने लगे जब वह मुझे क्रिस से दूर ले जाने लगा। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था जब मैं अपने दांतों को उसके बाजुओं में गड़ा दिया। उसे काटने लगी। वह दर्द से चित्कार करने लगा और झट से मुझे ऐसे इतने जोर से धक्का दिया कि मेरा सर रेलिंग से टकराया। वहां से सब कुछ तीव्र गति में हुआ। क्रिश आग बबूला होकर उसके ऊपर झपटा, उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों सीढ़ियों से लुढ़कने लगे। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह दोनों सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे थे। तुम एक कूड़ा हो। क्रिश उसे झाड़ा और उसके कलाइयों को पकड़कर उसे मोड़कर कांच की खिड़की के खिलाफ धक्का मारा। कांच टूट गया और वह साइकोपैथ पीड़ा से कराहा जैसे कि क्रिश ने उसका हाथ तोड़ा हो, शायद उसकी हड्डी तोड़ दी। क्रिस उसके सर के पीछे को कांच में दे मारा। कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में जहर था। मेरी दृष्टि और धुंधली होने लगी जब चारों ओर दुनिया गोल गोल घूमती हुई नजर आई। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कि सांस की कमी हो रही थी। मेरे पैर कोशिश कर रहे थे कि मैं गिर न जाऊं। अवगत थी कि मैं सीढ़ियों में खड़ी थी, अगर मैं नीचे गिर जाती। आखिरी चीज जो मैंने देखी थी, क्रिस उसका नकाब उतारने की कोशिश कर रहा था, पर तभी क्रिस मेरी ओर देखने लगा और वो लुनैटिक भी। और फिर सब अंधेरा हो गया। मेरी आंखें खुली जब अचानक से आंखों के सामने उजाला आया। सोफे पर लेटी हुई थी और किसी ने कंबल उड़ा दिया। घर के सामने पुलिस की कार पार्क थी। मेरा दिल तेजी से धड़का, लेकिन फिर देखा क्रिस दरवाजे के सामने खड़ा था, पुलिस से बात कर रहा था। उसने मुझे देखा कि मैं उठ गई हूँ और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे जब वह मेरे पास आया, मेरे साथ बैठ गया। आंखें उससे हटा नहीं पा रही थी। हाथ उसके गाल पर रखा। वहाँ कहीं कटा हुआ नहीं था, कोई चोट नहीं था। क्या तुम श्योर हो? मैं पूछी। मैं सोच भी नहीं सकती क्रिस को कुछ हो जाए। आखिरी चीज मुझे याद है, मैं बेहोश होने से पहले वह घुसपैठिया से लड़ रहा था। क्या वह लड़का पकड़ा गया या भाग गया? मेरे हाथों को पकड़कर हल्का सा चूमा। कहा, यह मेरा सवाल है। वह प्यार और दुखी भाव के साथ मुझे देख रहा था। मेरे घाव को देखते हुए कहा, यह उसने तुम्हारे साथ किया? अच्छा हुआ कि छोटा सा जख्म है। मेरे सामने वह दृश्य फिर से आने लगे थे और मैं उसके सामने टूट गई। वह मुझे अपने बाहों में भर लिया। मुझे राहत मिली कि आखिरकार मैं सुरक्षित हूँ उसके साथ। मुझे नहीं पता मैं कितने लंबे समय तक रोई। जब भी मेरा रोना ज्यादा हो जाता, उसकी पकड़ मेरे ऊपर और मजबूत हो जाती। जब मैं आखिर शांत हुई, मैंने पूछा, क्या हुआ था? मुझे बस याद है कि मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, तुम हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें सही समय में पकड़ लिया था, क्रिश ने कहा। वह जिस तरह से कहा वह एक भयानक दृश्य था। मैं सोच भी नहीं सकती थी अगर क्रिश मुझे सही समय में नहीं पकड़ा होता तो क्या होता। मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिरती। उस आदमी का क्या हुआ? मैंने पूछा। वह नीच इंसान भाग गया जैसे ही मैं तुम्हें पकड़ने गया था, उसने गुस्से के साथ उगला।
मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा तुम समझी नहीं। जब मैं उसकी तरफ देखी वो गुस्से से भरा हुआ था। कहा मैं आज तक किसी इंसान को जान से नहीं मारना चाहता था। मैं सच में उसे मार देता मोनिका, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। उसकी बातों से मेरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। यह बहुत दुर्लभ दृश्य है जब क्रिस कॉपर इतना ज्यादा गुस्से से बेकाबू था। भले ही मैं वह नहीं कर पाया, पर इसका असर उसके दिमाग में जरूर पड़ा होगा, और मुझे यकीन है कि मैं उसके कलाइयों को जरूर तोड़ दी। तुमने उसका हाथ तोड़ दिया, मैं चिल्लाई। आदमी दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, पर यह तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्रिस कहा। और कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही पुलिस चली गई, मैं और क्रिस कमरे के अंदर आए। सुनकर कि वह मेरे साथ रहेगा मुझे काफी राहत महसूस हुई, क्योंकि वह साइकोपैथ अभी इधर उधर घूम रहा होगा, क्योंकि वह जेल में नहीं है। मुझे पता नहीं यह कब शुरू हो गया, पर हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अपने हाथों को उसके कंधे के पास मोड़ लिया। उसके हाथ मेरे कमर में थे। मुझे करीब खींचा। वह किस काफी नरम और धीरे था, जिससे मैं उसकी गर्मी के अंदर पिघलने लगी। क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? क्रिस किस के बीच में पूछा। उससे दूर हटी तो देखा उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी। सिर हिलाकर कहा हाँ। वह फिर से मुझे एक नरम और जुनूनी चुंबन के लिए खींच लिया, जिसे मैं खुशी खुशी जवाब दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह धीरे से चूमता है या जुनूनी तरीके से। मेरा पैर कमजोर पड़ने लगते हैं। बारिश की बूंदें जो खिड़की में गिर रही थी, उसकी आवाज से कमरा भर उठा था। क्रिस मुझे ऐसे पकड़ा था किसी भी पल मैं गायब न हो जाऊं। आवाज निकली मोनिका। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह खुद को क्यों रोक रखा था। शायद इसलिए उसे लग रहा था मैं अभी भी सदमे में हूँ। उसे घबराना नहीं चाहिए, वो यह बिल्कुल दूसरा इंसान है। वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा जैसे कि उस क्रिमिनल ने पहुंचाई थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं टूटते हुए आवाज में कहा। इससे नफरत करती हूँ कि मुझे उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है, कि मैं उस पर इतना निर्भर करती हूँ, इतनी मजबूर हूँ। मुझे काफी गहरी नजर से देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें कांपने लगी थी जब वह मुझे अपने करीब खींच लिया, मेरे गर्दन को चूमा। जल्दी ही हम दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी दीवार के थे। मुझे चूम रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एहसास करने लगी कि मेरे अंदर भावनाएं फटने को थी। मेरे दिल के अंदर की गहराई में जो चल रहा था, उसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने जज्बात चिल्लाकर बताना चाहती थी वो मेरे लिए क्या है। आई लव यू, मैं फुसफुसाई। जो 3 शब्द मेरे मुंह से निकले थे, अचानक से मेरे अंतर्मन को हिलाकर रख दिया, जिससे मेरी आंखें खुली और पाया कि क्रिस भी वैसे ही सरप्राइज था। ऐसा दिखा रहा था कि जैसे यह सूचना समझने की कोशिश कर रहा था, पर यह हो चुका था। मेरा कोई इरादा नहीं था इसे वापस लूं। वह अपने करीब खींच लिया और प्यार करने लगा। इतना डरावना और खतरनाक है, लेकिन यह खूबसूरत है। यह दीवारों को एक एक करके तोड़ रहा था। असुरक्षित लड़की को अपने बाहों में ले रखा था। मेरे लिए यह सही नहीं तो और कौन होगा? मुझसे प्यार करो, मैंने भीख मांगा। धीरे धीरे वह अपने आगोश में मुझे ले लिया और मैं उसमें समा गई थी। एक नया अनुभव पुलकित कर रहा था। तुम मेरी हो मोनिका, मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा है। अधिकार उसकी गहरी आवाज में था। मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ने लगी। मैं गहरी सांस लेने लगी और उसे मजबूती से पकड़ा। पूरे कमरे में मेरी सिसकी गुजने लगी। मुझे असीम शांति अनुभव हो रही थी। चरम आनंद अनुभव हो रहा था जब उसने सारी इच्छाओं को निछावर कर दिया था। एक एक रोम मेरी त्वचा उसका था, मेरी आत्मा उसकी थी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मोनिका? वह गर्जा। उसके दिल में मेरे लिए जो है वह उसे झुंझलाहट में डाल रहा था। तुमने मुझे खुद के लिए पागल बना दिया है, उसने कहा जब हम दोनों शांत हो गए। उसने कहा बहुत ही अच्छा था, मेरी कल्पनाओं से भी ज्यादा। तो यह मेरी कल्पना करता है, मैंने कहा। क्या तुम्हें लगता है हमें सब कुछ अविनाश को बता देना चाहिए? क्या मैं बात को लंबा खींची। सोचने लगी कैसे मैं अविनाश से यह सारी बातें बताऊंगी। मैं निर्वाक थी। क्या मैं उसे बता दूं? वह मुझे अपने करीब खींचकर मुझे चूमा। नहीं, उसने कहा, जिससे मैं चौंक उठी। मैं उसे बताऊंगा, तुम नहीं। मैं हमारे बारे में बात करूंगा। मैं उससे मिलकर कहना चाहता हूँ, फोन कॉल या फिर ऐसे वैसे नहीं। मैं सांस छोड़ी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। सुबह को क्रिस मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ दिया और
वह अपने अपार्टमेंट में गया था ताकि अपने सामान को लेकर मेरे घर पर रख सके। मैं बहुत ही कृतज्ञ थी उसने ऐसा फैसला किया, क्योंकि मैं उसके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब अपना क्लास खत्म करने के बाद उसकी अपार्टमेंट में जाने लगी थी। कैब कर लिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अपनी लोकेशन भेज दिया। कैब ड्राइवर ने मुझे वहाँ उतारा। पैसे देकर उसके अपार्टमेंट के अंदर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कौन सा फ्लोर? मैंने कहा 12वां। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसके अपार्टमेंट में आकर मैंने बेल बजाई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैंने कहा हाय और मैं हंसने लगी। उसने अपनी भौं ऊंची की और उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपनी आंख घुमाई और हंसने लगी। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। पर वह मुझे मनोरंजन के साथ देखता रहा। मैं भी उसके साथ खेलने लगी। मैंने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं जा रही हूँ। मेरे चेहरे पर हल्के से नखरे की मुस्कान थी। मैंने दिखाया कि मैं वापस मुड़ने जा रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस से घुमाया, खींचकर कमरे के अंदर किया। दरवाजा बंद करके मुझे किनारे किया। कहा, पर इतनी जल्दी नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं उसकी आंखों को देखा। इसका एक ही मतलब था, जैसे कि वह मुझे चूमना चाहता हो। मेरे माथे से माथा लगाकर फुसफुसाया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी जब मैंने कहा था मैं तुम्हें पिक करूंगा और तुम फिर यहाँ आ गई, जबकि मैंने साफ कहा था तुम नीचे इंतजार करना। मेरे पास शब्दों की कमी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी मुझसे आंखें नहीं हटाई। उसकी आंखों में भूख और मनोरंजन दोनों था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसकी बाहों में बिल्कुल मजबूर थी। हाथ नीचे करता हुआ मेरे कमर को पकड़ लिया और कहा, आजकल देख रहा हूँ तुम स्कर्ट पहन रही हो। मुझे लगा वह नखरे की मुस्कान दी जो मैंने देख नहीं पाई। मैंने कहा, यह बहुत ही प्रैक्टिकल है। अपनी सांस रोक ली थी जब उसके हाथ होले होले रेंगने लगे। उसने मुझे कोई चेतावनी नहीं दी। उसकी इच्छा और चाहत मेरी कल्पना से अतीत था। मैं कांपते हुए सांस छोड़ी। क्रिश, मैं मुश्किल से बोल पा रही थी क्योंकि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं दरवाजे के खिलाफ खड़ी थी और वह मुझ में समा गया था। आसमान में तैरने लगी थी और कमरे में बस हमारी सांसों की आवाज़ थी। मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है, उसने मुझे अपने बाहों में लेकर कहा। उसे मारना चाहती थी। बुरा बुरा क्रिश, शरारती क्रिश। मैं हंसने लगी। कहीं यह तुम्हारा स्वागत करने का तरीका है? मैं अपने वाक्य को पूरा नहीं कर पाई थी। मेरी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। क्रिश की आंखें नर्म हो गई। वह मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, यह कोई मजाक नहीं है। उसने कहा, हाँ यह बहुत बुरा है। मैं कोई पासपोर्ट बनाऊंगा, कहकर नखरे की मुस्कान दी और मैं अपनी आंख घुमाई। अब मेरी आंखें क्रिस के अपार्टमेंट में तैरने लगी तो मैं अच्छे से देख पाई। काफी बड़ा लिविंग रूम था और काफी मॉडर्न भी। तो या तुमने खुद सारा सामान अरेंज किया? मैंने पूछा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। एक दोस्त ने मदद की, क्रिश ने कहा। ऐसी जगह चाहता था जहां मेरा दिमाग भी क्रिएटिव रहे और मैं आराम भी कर सकूं। जब मैं बाहर देखा, कहा बाहर का दृश्य तो काफ़ी अच्छा होता होगा। रात के वक्त बेडरूम भी काफ़ी अच्छा था। कुछ सामान पर मेरी नज़र पड़ी। उसने कहा, वह सारा सामान मैं बाली से लाया हूँ, जहाँ मैं कुछ समय पहले गया था। बिल्कुल अविश्वास के साथ कही, यह बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें पसंद आया? जिससे मैं अपने सपने से बाहर निकली। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोतियों का नेकलेस निकाला और मेरे गले में पहना दिया। जब मैं दीवार पर आईने में खुद को देखा, मैंने कहा, क्रिश तुम पर बहुत जच रहा है। उसने फुसफुसाया और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। यह समय की बात है। यह सारे खजाने अपनी असली मालकिन के पास पहुंच गए। मैं उसे ऐसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह काफ़ी महंगा लग रहा था। लेकिन क्रिश, मैं सोचने लगी कि आखिर उसने इसे क्यों खरीदा होगा और किसके लिए खरीदा होगा। मुझे कोई नहीं मिला था जिसे मैं यह खजाना दे सकूं, पर अब मेरे पास है। उसने मेरे दिल के खामोश सवाल का जवाब दिया जैसे कि कोई जादू हो, और उसकी बात सुनकर मैं ब्लश करने लगी। 6 महीने पहले मैं एक ऐसी हालत में था कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां मुझे सच्चाई से पलायन करना था, तरोताजा होना था। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, उसने कहा। उसकी बातें सुन रही थी जो वह कहना चाहता था। मुझे कुछ याद आया। 6 महीने पहले इसका पामिला के साथ ब्रेकअप हुआ था। मैं सुन रही थी। उसने जारी रखा, क्या तुमने मोतियों की कहानी सुनी है? मैं सिर हिलाने लगी क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि यह क्या कहना चाहता है। मोती समुद्र की गहराई में बहुत वक्त लेने के बाद बनता है। इसमें बहुत शुद्धता और शक्ति है। तुम्हारी तरह मोनिका, इतना शुद्ध, इतना खूबसूरत, और तुमने मुझे वह ताकत दी जो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास थी।
मेरा दिल दुगनी गति से दौड़ने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि यह क्या कह रहा है कि मैं उसकी शक्ति हूँ, पर मैं कमज़ोर लड़की हूँ। मैं अब तक किया ही क्या है, बस इसे मुसीबत ही दी है। उसके शब्दों से मेरा दिल पिघल गया था और मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। उसके पिछले दिल टूटने के बारे में सोचने लगी। ऑस्टिन ने मुझे इस बारे में बताया था कि मैं सोच रहा था आजकल क्रिश इतना खुश क्यों रहता है, पर अब मुझे पता है क्यों। क्या मैं सच में इसे खुश करती हूँ? मैंने कहा, थैंक यू क्रिस, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मैं उसके घर के बिस्तर पर बैठी हुई थी। हम दोनों आज फिर से करीब आ थे। मेरे गाल गर्म होने लगे जब मैंने क्रिस को टॉवल में देखा। वह मुंह दबाकर हंसा। कहा, मोनिका, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, यह शर्माना बंद करो। मेरा दिल धड़कने लगा। गर्लफ्रेंड? क्या यह मुझे ऑफिशियल गर्लफ्रेंड कह रहा है? हाँ, मैंने गलत नहीं सुना, इसने एक वाक्य से कहा। इसने मुझसे पूछा नहीं। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही। उसकी तरफ देखी तो वह मुंह दबाकर हंसा और मैं अविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगी। 1 सप्ताह हो गया था जब क्रिश मेरे घर पर आ गया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों से हम साथ में खाना खा रहे थे, अपने दिन के बारे में बात कर रहे थे, कॉलेज के बारे में। एक साथ एक दूसरे को पकड़ कर सोते थे और हाँ, सुबह शाम प्यार करते थे। इस घर का हर एक कोना हमारे जुनूनी मोहब्बत का गवाह थे, कभी मासूमियत के साथ, कभी जुनून के साथ। सच में अजीब हो जाता अगर अविनाश अचानक से यहाँ आ जाए, पर ऐसा नहीं होगा। किस्मत से हमने अपने रिश्ते को राज बनाकर रखा हुआ है। सिर्फ ऑस्टिन हमारे बारे में जानता है। मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हो गई थी कि क्रिश एक अच्छा कुक भी है। ऐसा खाना बनाता है जिससे मुंह में पानी आ जाता है। हम बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह मेरा बकर बकर सुन रहा था जब मैं दूसरों के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा, तुम अपने बारे में बताओ मोनिका। मैंने कहा, मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। उसने कहा, तुम कैसा महसूस कर रही हो और तुम क्या सपना देखती हो? इतनी गहरी दृष्टि से मुझे देख रहा था कि मेरी सांस गले में ही अटक गई। कम ऑन, तुम मुझे नहीं बताओगी? ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हें लग रहा होगा तुम फंस गई हो। मैं अविश्वास के साथ हंसने लगी। कहा, यह संभव नहीं है क्योंकि मैं अभी बेहद खुश हूँ। मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे गर्व है तुम हो, पर कोई ऐसी चीज है जो मैं पाना चाहती हूँ। मैंने कहा। उसने कहा, और वो क्या चीज है? मैं हमेशा से बाली जाना चाहती थी और जब तुम्हारे लिए एक खास जगह है तो मैं वहाँ जाना चाहूंगी। उसने अवाक होकर पूछा, तुम कभी नहीं गई? नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा। हमारे बीच में शांति फैल गई। मैंने सोचा कि एक मौका लेकर देखूं। ऐसा क्या हुआ था कि तुम वहां बचकर जाना चाहते थे? तुमने कहा था उस समय कुछ हुआ था। क्रिश ने एक लंबी सांस छोड़ी और मैं उसके दिल के धड़कनों को भी सुन सकती थी। हाँ, कुछ ऐसा चल रहा था। जब उसकी आंखों में देखा तो दर्द अभी था, भले ही थोड़ा सा हो, पर पूरा नहीं गया। उसने कहा, मैं सीरियस रिलेशनशिप में था एक लड़की के साथ और 8 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। यह सुनकर मैं पीछे हटी। उसने नजरें नहीं हटाई थी, बल्कि मैंने हटा दी। मैं कितनी डरपोक हूँ। सीरियस रिलेशनशिप उसके साथ 2 साल से। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि इंतजार किया। उसे माफ कर देता अगर वह मुझसे कहती कि क्यों किया। उसने कहा, यह रिश्ता तब भी खत्म हो जाता अगर वह मुझ पर चिल्लाती, मुझे बुरा भला सुनाती, मेरे ऊपर कुछ दे मारती। कृष्ण ने आगे जारी रखा। उसकी आवाज में करवाहट थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चली गई। एक शब्द तक नहीं कहा। मेरे गले में एक शब्द नहीं निकला। मैं उसे सुन रही थी। मैं हर एक चीज किया था। मैंने पुलिस को भी बताया। मुझे पता है मेरा दिमाग उस वक्त सही स्थिति में नहीं था, फिर भी मुझे लगा वह किडनैप हो गई होगी या वैसा ही कुछ। उसने कहा। उसकी आवाज में काफी तनाव था, पर वह गायब हो गई। मोनिका, उसे आराम पहुंचाने के लिए मैंने उसके हाथों को हल्का सा दबाया। उससे यह कहानी सुनना और भी दिल तोड़ने वाला था, पर कम से कम मैं शुक्रगुजार थी कि वह खुल रहा था। बिल्कुल सही था जब एक इंसान ऐसे ही गायब हो जाए। वह डांस क्लब की लड़की सही कह रही थी कि क्रिश बिल्कुल पागल हो गया था। तो फिर क्या हुआ? मैं कुछ कर न सकी, उससे पूछ बैठी। समय के साथ मुझे समझ आया कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे। वह अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई थी। क्रिश ने कहा। सारे सबूत इस बात पर इशारा कर रहे थे। उसके अपार्टमेंट से चेकआउट किया था, उसके पैसे दिए थे और कुछ लोगों ने उसे कैब बुक करके जाते हुए भी देखा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को मैसेज तक किया था। मेरा दिल डूबने लगा। यह उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, पर यह अतीत है। क्रिस उपहास किया, मेरे नाक के साथ नाक रगड़ा। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं सचमुच बाली जाना चाहती हूँ, यह मेरे लिस्ट में है। उसने कहा, तुम श्योर हो ना? यहाँ से 20 घंटे लगेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल श्योर। उसने कहा, ठीक है, फिर हम जाएंगे।
अचानक मेरी आंख खुली और रात के बीच में उठ गई थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। मैंने अपनी साइड में देखा, बिस्तर ठंडा था। क्रिश कहाँ है? याद आया उसने कहा था मैं ऑस्टिन के घर जा रहा हूँ, तुम सो जाना। फोन तक पहुंची जो नाइट स्टैंड में रखा हुआ था, और यह देखने के लिए कि उसने कोई मैसेज किया या नहीं। दुर्भाग्य बस कोई मैसेज नहीं था। मेरे अंदर चिंताएं घर करने लगी। तरह तरह के बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे थे। बिल्कुल ही अजीब बात है कि वह मुझे इतनी रात तक अकेला छोड़ दिया। उस हादसे के बाद जो मेरे साथ हुआ था, जब वह लुनैटिक घर तोड़कर अंदर आ गया था। मुझे प्यास लगी थी। मैं घर के नीचे आई और जब पानी लेने लगी तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। मेरी धड़कनें तेज हो गई और उम्मीद करने लगी कि यह क्रिश हो, और मैं आश्वस्त हो गई जब उसे घर के अंदर आता देखा। लेकिन फिर मेरा दिल जम गया जब मैंने देखा वह किस हाल में है। विध्वंस, टूटा टूटा सा लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे, शर्ट खराब हो रखी थी, जैसे कि कोई बिना आत्मा के शरीर हो। यह नहीं हो सकता जिनकी उपस्थिति से लोगों को उसका आभास हो जाता है, पर यह सारी चीज उसके चेहरे के भावनाओं के साथ कुछ भी नहीं था। नष्ट हो चुका था। वह खोया खोया लग रहा था। मैं दौड़ के उसके पास गई। मेरे अंदर पैनिक पैदा होने लगी। क्रिश, मैं फुसफुसाई, और जब मुझे देखा मैं सांस नहीं ले पाई। अंबर आंखें इतनी तीव्र हुआ करती थी, उसमें खून था बिल्कुल लाल। मैं उसकी आंखों को देखकर अंदर क्या है समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। पर हाँ, उन आंखों में दर्द था। क्या हुआ क्रिश? मेरी आवाज कांप रही थी। क्या गलत हुआ? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं। वो वहाँ खड़ा रहा। मुझे यह भी नहीं पता कि वह मुझे देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें खाली थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, उसे हक किया ताकि उसे आराम पहुंचा सकूं। उसका शरीर गर्म था, ऐसे मूर्ति की तरह था जैसे कि मैं किसी सामान को हक कर रही हूँ, आत्मा रहित। मेरा दिल दुगनी तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ क्रिश? बाकी की रात बिना नींद के गुजारी, क्योंकि क्रिश अस्थिर था और मैं सोचती रही कि क्या गलत हुआ। कुछ नहीं, मेरा बुरा दिन था। बस इतना ही जवाब मुझे दिया। उसने अपने शरीर को दूसरी ओर मोड़ लिया था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैं सांस छोड़ी और उसके करीब आ गई। उसे पकड़ लिया। हाथ उसके सीने में था। अपने दिल की धड़कनों को शांत करना चाहती थी। उसके पीठ से अपना चेहरा लगाकर उसे सूंघने लगी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगी। यह सब होने के बावजूद भी मैं इतनी थकी हुई थी कि नींद आ गई। क्रिश के लिए घर आने का इंतजार करना आजकल अत्याचार था। 2 रातों से मैं सो रही थी उसका इंतजार करते करते। आधी रात के बाद जब मैं आंख खोलती थी वो बहुत थका हुआ रहता था कि बात नहीं कर पाता था। मुझे इस पामेला के बारे में पूछने का कोई मौका नहीं मिला। मेरा एक हिस्सा यह पूछने से भी डरता था, जैसे कि मैं पूछूंगी तो मैं उसे खो दूंगी। अब मुझे पता था बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी रिश्ते के लिए। कोई रिश्ता बिना बातचीत के टूट जाते हैं। एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। मैं अपने ख्यालों में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी। मैं बिदक उठी जिस लम्हे क्रिश को बेडरूम के अंदर आता पाया। वह ना सिर्फ थका हुआ था, उसका मूड भी बहुत खट्टा था। 2 बज रहे थे। कल से आधा घंटा जल्दी आया था। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाती, वह अपने कदम चलाते हुए बाथरूम में चला गया, और ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे पानी की आवाज आई। सांस छोड़ने लगी। अपने पैरों को मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी और उसका स्नान खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मैंने देखा जब आखिरकार वह कमरे से बाहर गया और अपने कपड़े पहनने लगा। पहले की तरह नहीं, जब वह टॉपलेस रहना पसंद करता था, यहाँ तक कि वह चाहता था हम दोनों कुछ न पहने, और वह प्यार में लीन हो जाता था। बिस्तर से उठकर उसके पास गई। उसकी दृष्टि से मैं बिल्कुल चौंक उठी। उसकी दृष्टि बिना किसी भाव के और ठंडी थी। बहुत डर लग रहा था। वो गर्म नहीं लग रहा था जैसे हमेशा लगता था। मुझे पता है कि तुम अभी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, और मुझे दर्द होता है जब तुम यह दर्द अपने तक ही सीमित रखते हो। तुम मुझे मदद क्यों नहीं करने देते क्रिश? तुम मुझसे बात करो। उसके गालों में हाथ रखने गई, पर उसने मेरे हाथ को ऐसे झिड़क दिया जैसे मेरा हाथ उसके त्वचा को जला रहा हो। इसके इस हरकत से मेरे दिल में दर्द उठने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मेरी मदद कर पाओगी मोनिका, उसने कहा। बिस्तर में जाओ, और तुमसे कहा है तो मेरा इंतजार मत किया करो। वह बिस्तर की तरफ चलने लगा, मेरी तरफ बिना देखे, और मैं अपने गले की गांठ निगलने लगी। कितनी बेकार लड़की हूँ। यहाँ वह पूरे टाइम मेरी मदद करता है, पर मैं इतनी बेकार हूँ कि अब उसकी मदद नहीं कर सकती। बिस्तर में लेट गया और ऊपर सीलिंग को देखने लगा। मैं उसके साइड बिस्तर पर चढ़ गई। क्या तुमसे पूछ सकती हूँ? मैंने उससे पूछा, पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे हाँ में लिया।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करता, क्रिश ने बीच में काटा। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। यह इंसान कौन है? वह कभी मेरे सामने खुला करता था, पर अब हम अपरिचित जैसे रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना अलग हो गया? जब मैं उसकी ओर देखी तो वह सो चुका था और फिर से वही चीज़ थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरा सीना टाइट हो गया। वह मुझे देखना नहीं चाहता। कोई किस नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई गुड नाइट तक नहीं। क्रिश जो मुझे अपने बाहों में थामने के लिए मरा जाता था, मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद की थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। स्टेसी की मुस्कान मेरे कानों में गूंजने लगी। जब हम बार के लिए कार से उतरे, उसने गर्ल्स टाइम के लिए पूछा था और मैंने उसे हाँ कहा था। हम दोनों काफ़ी अच्छा समय बिताया और उसके बाद स्टेसी और मैं निकलने लगे थे। उसने कहा, तुम मुझे कॉल करना। अपनी कार के सामने खड़े होकर मैं अपनी पॉकेट से कार की चाबी निकालने लगी थी कि तभी मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं क्रिश को एक औरत के साथ बात करते हुए देखा। मैं उन लोगों के काफ़ी करीब थी। वह किसी दूसरे बार के सामने था, लेकिन फिर उसकी बातचीत से मुझे समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे माफ़ करना क्रिश, पर पामेला काफ़ी महीने से यहाँ नहीं आई है। उस औरत ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, हम उसे बहुत मिस करते हैं और कस्टमर भी। वह यहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी, जिससे इस जगह में रोशनी आ जाती थी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या समस्या है, पर मैं उम्मीद करती हूँ तुम उस समस्या से उभर जाओगे। इतना कहते हुए वो औरत बार के अंदर चली गई और क्रिस काफ़ी झुंझलाहट में खुद को कोसने लगा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैं पकड़ी गई। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे वो मेरे यहाँ आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मोनिका? उसके निष्ठुर शब्द से मेरा दिल डूबने लगा था। मैं बिल्कुल बिदक उठी। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? उसने एक झटके में कहा कि मैं लगभग उछल पड़ी। नहीं, नहीं कर रही। मैं खुद का बचाव किया। उसे फॉलो करूंगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। मैं यहाँ स्टेसी के साथ दूसरे बार में आई थी। अगर तुम मेरा मैसेज उठाते तो तुम्हें पता होता। और तुम्हारे बारे में क्या? मैं उसे घूरने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे कुछ छुपा रहा था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर आसमान में देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कहेगा, यह उसे पता नहीं था। यह उसके बारे में है ना? मैंने पूछा। यह हमेशा से उसके बारे में था। पामेला, धीरे से मैंने उसकी नाम ली। उसका नाम सुनकर वह मेरी ओर बढ़ा और मुझे जांचने लगा। तुम उसे ढूंढ रहे हो? मैंने कहा। भगवान के लिए मोनिका, उसने बीच में काटा। क्या तुम इसके पीछे पड़ना बंद नहीं करोगी? मुझे कुछ करना है और मैं नहीं चाहता तुम बीच में पड़ो। मुझे लगा मेरा दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वह मुझे दूर धकेल रहा है। क्या तुम अभी इसकी परवाह करते हो? मुझे देखने लगा। ऐसा लगा मेरे सवाल का जवाब देना इसके लिए मुश्किल था। किसी से ऐसे उम्मीद नहीं कर सकती कि वो किसी को ऐसे ही अपने से दूर धकेले। क्रिश कहा, वह मेरा अतीत जरूर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं नहीं कह रही कि तुम इसकी परवाह मत करो। मैं चिल्लाई। मुझे इतना तो बता सकते हो कि यहाँ चल क्या रहा है? मोनिका, क्या तुम इस पर मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? उसने पूछा। विश्वास यही तो कर रही हूँ। मेरा दिल चिल्लाकर उसका उल्टा कह रहा था कि मैं उसकी हिफाजत करूँ, उसे टूटने ना दूँ, पर मेरे होठों से निकला जरूर। मेरी आंखों से आंसू बहने का खतरा मंडराने लगा। मैंने देखा उसकी आंखें नर्म हो गई। मैंने कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। काश मुझे इसका यही रूप हमेशा देखने को मिलता। दोस्तों, मोनिका से छुपाकर क्रिस किस चीज के पीछे भाग रहा है? क्या होगा इसकी कहानी का अंजाम? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।